मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 11.1 में प्रश्न संख्या 7 है। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ चाहिए, तो इसलिए पहले लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप की सहायता से, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के दुगना करने पर हमें 130 सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि आयत का परिमाप है। तो आयत के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या क्या सूचनाएं आपको दी हुई हैं, उसको नोट करेंगे। सबसे पहले आयत की चौड़ाई आपको दी हुई है। आयत की चौड़ाई बराबर 30 सेंटीमीटर और आयत का परिमाप दिया है। आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर बराबर 130 सेंटीमीटर। तो आयत के परिमाप को हम कैसे निकालते हैं? लंबाई में चौड़ाई को जोड़ते हैं, लंबाई धन चौड़ाई करते हैं, फिर उसका दुगना कर देते हैं, क्योंकि लंबाई ये होगी चौड़ाई ये होगी, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, तो इतना ही और है, तो इसलिए दुगना कर दिया। तो बराबर 130। चौड़ाई आपको पता है 30 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई के स्थान पे चौड़ाई का मान रख देंगे, तो लंबाई धन 30 बराबर 130। अब 2 से गुणा हुआ है बाएं पक्ष में, तो 2 को अगर हम हटाएंगे तो दाएं पक्ष में 2 का भाग हो जाएगा, तो 130 में 2 का भाग हो जाएगा। तो 130 में 2 का भाग देके 65 दूना 130, तो लंबाई बराबर हो जाएगी 65। इसमें इसका भाग दिया तो 130 में 2 का, 30 का पक्षांतर ऋण में होगा, बाएं पक्ष में धन है तो दाएं पक्ष में ऋण हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत के क्षेत्रफल के लिए सूत्र इस्तेमाल करेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 35 और गुणा चौड़ाई कितनी है? 30। एक शून्य है और 3 का पहाड़ा पढ़ना है आपने। शून्य का शून्य, 3 पंचे 15, 3 तिया 9 और 1 10, तो 1050 वर्ग सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल होगा। तो क्या दिया था? परिमाप दिया था। परिमाप की सहायता से पहले हमने लंबाई प्राप्त करी, फिर लंबाई आ गई तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र इस्तेमाल किया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। प्रश्नावली 11.1 में प्रश्न संख्या 8 है। 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। एक दरवाजा लगाया जा रहा है दीवार में। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर, चौड़ाई 3.6 मीटर है। रुपया 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी किस प्रकार की आकृति बनेगी। एक दीवार है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी है। लंबाई भी पता है हमें दीवार की, चौड़ाई भी पता है। यह एक दीवार है। फिर इस दीवार में एक दरवाजा लगाया गया है। इस दीवार की लंबाई है 4.5 मीटर। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए चित्र बनाएंगे तो आसानी से आप समझ भी पाएंगे और हल भी कर पाएंगे। 3.6 मीटर चौड़ी है। अब इसमें एक दरवाजा लगाया है 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो एक दरवाजा लगाया गया है इस प्रकार से, कहीं पर भी वो दरवाजा हो सकता है। 1 मीटर इसकी चौड़ाई है और
2 मीटर इसकी लंबाई है या इसको ऊंचाई कहो। तो दरवाज़ा होगा आयत आकार का। और बाकी दीवार पर आपको क्या कराना है, सफ़ेदी करानी है। तो हमें जहाँ सफ़ेदी करानी है वह कौन सी जगह है, पहले हमें उसे ज्ञात करना होगा। फिर जो मूल्य दिया है सफ़ेदी कराने का 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो सफ़ेदी कहाँ करानी है, इधर। दरवाजे को छोड़ के आपको सफ़ेदी करानी पड़ेगी, इस तरफ है, इस पूरे हिस्से में आपको सफ़ेदी करानी पड़ेगी। तो ये कितनी जगह है ये पहले आपने समझना है। ये जगह है, कुल जगह में से दरवाजे की जगह को काट देंगे। काटने का मतलब गणित में घटा देना। तो कुल जगह कैसे पता चलेगी, माना ये बीच में दरवाज़ा नहीं होता, तब हमारे पास एक आयताकार आकृति है, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते तो पूरी जगह पता चल जाएगी। अब ये बीच में जो अंदर आपको ये सफ़ेद सफ़ेद जगह दिख रही है, दरवाजे का क्षेत्रफल, यह क्या हो जाएगा, दरवाज़ा आयताकार है तो यह भी लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो कुल जगह में से हम दरवाजे की जगह को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वह जगह पता चल जाएगी जहां हमने सफ़ेदी करानी है। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे, सबसे पहले हम दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार दीवार की लंबाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है। आयताकार दीवार की लंबाई बराबर 4.5 मीटर, दीवार की चौड़ाई बराबर 3.6 मीटर। तो दीवार का क्षेत्रफल बराबर, दीवार आयताकार है तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो बराबर 4.5 गुणा 3.6। अब दशमलव संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं, पहले सामान्य रूप से हम 45 और 36 को गुणा करेंगे, फिर दशमलव के दाईं ओर जितने स्थान हैं उतने ही स्थान हम अपने गुणनफल में रखेंगे। तो 45 और 36 को गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 6 चक्को 24, 3 27, 3 पंचे 15, 3 चक्को 12 और 1 13, 0 7 5 है 12, 3 2 5 1 6, 1 का 1। तो कितने गुणनफल आ गया आपका 1620। तो दाईं ओर कितने स्थान रखेंगे, 1 2 1 2, तो उत्तर आएगा 16.20 वर्ग मीटर दीवार का क्षेत्रफल। अब उसके बाद हमें दरवाजे के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, तब जाके हम उस क्षेत्रफल को प्राप्त कर पाएंगे जहां हमें सफ़ेदी करानी है। तो अब इसी प्रकार दरवाजे का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। दरवाजे की लंबाई आपको दी है, दरवाज़ा आयताकार है तो लंबाई 2 मीटर, दरवाजे की चौड़ाई दी है बराबर 1 मीटर। तो दरवाजे का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग होगा। दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 गुणा 1, तो बराबर 2 1 का 2 वर्ग मीटर। तो अब हमें उस जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां पर हमें सफ़ेदी करानी है। सफ़ेदी कराने के लिए दीवार का कितना क्षेत्रफल बचता है हमारे पास, दीवार का क्षेत्रफल, क्योंकि दरवाजे पर सफ़ेदी नहीं कराएंगे तो सफ़ेदी कराने के लिए जो दीवार का क्षेत्रफल बचेगा वह दीवार के कुल क्षेत्रफल 16.20 में से घटाना पड़ेगा 2 को। तो दशमलव के बाद 2 शून्य है तो 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14.20। कक्षा 6 में भी आपने दशमलव के घटाने और जोड़ कर रखे हैं। 16.20 है और 2 को घटाना है तो 2 इकाई पर आएगा, उसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, शून्य बढ़ा सकते हैं तो घटाएंगे तो आपको 14.20 ही मिलेगा। तो सफ़ेदी कराने के लिए दीवार का क्षेत्रफल आया 14.20 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर, प्रति माने 1 वर्ग मीटर का 20 रुपया दिया हुआ है। तो रेट आपको दिया है सफ़ेदी कराने का, और हमें कितने वर्ग मीटर पर सफ़ेदी करानी है,
14.20 वर्ग मीटर पर। तो लिखेंगे 1 वर्ग मीटर सफ़ेदी कराने का व्यय। सफ़ेदी कराने में कितना खर्च हो रहा है? व्यय बराबर है ₹20। तो हमें कितना कराना है? 1 से ज़्यादा कराना है। 14.20 वर्ग मीटर सफ़ेदी कराने का व्यय। तो ज़्यादा कराना है सफ़ेदी, तो ज़्यादा उत्तर आएगा। और ज़्यादा के लिए करेंगे गुणा, तो 20 गुणा 14.20। अगर हम इस शून्य को भी उतार देते हैं तो दशमलव के बाद 1-2 स्थान हमें लगाने पड़ेंगे गुणनफल में। तो 1-2 शून्य, हमने इस शून्य को भी काउंट कर लिया। 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 एक्का 2, 1 2 1 2, तो 284.00 अर्थात ₹284 उस दीवार पर सफ़ेदी कराने का व्यय आएगा, जिस दीवार में 2 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एक दरवाज़ा भी है और दीवार की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई है 3.6 मीटर। तो यदि हमें आयताकार जगह में से कुछ दूसरी आयताकार जगह को हटाना है तो हम पूरी जगह का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसमें से जिसको हमने हटाना है उसका क्षेत्रफल निकाल के पूरे क्षेत्रफल में से हटाए जाने वाले भाग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार का प्रश्न था, क्योंकि सफ़ेदी हमें दरवाजे पे नहीं करानी होती है, तो सफ़ेदी हमें दीवार के उस भाग पर करानी होती है जहाँ पर दरवाज़ा नहीं है। तो हमने दरवाजे, जो कि एक आयत के रूप में था, का क्षेत्रफल निकाला और पूरे दीवार के क्षेत्रफल में से उसको घटा दिया। और जो क्षेत्रफल आया सफ़ेदी कराने के लिए वह आया 14.20 वर्ग मीटर और 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया हुआ है। तो हमने 14.20 वर्ग मीटर जगह पर सफ़ेदी कराने का व्यय निकाला, तो आया ₹284।